नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या है? वुड रिएक्शन क्या कहती है? इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसमें क्या होता है कि हेलोएल्केन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, कोरस्पोंडिंग एल्केन बन जाता है। यहां होता क्या है, RX plus 2Na plus XR dash in the presence of dry ether R single bond R dash plus 2NaX। अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम लेते हैं, सिमिलर एल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं, रिएक्शन होती है विद सोडियम, तो जो एल्केन बनेगा वो इवन नंबर उसमें कार्बन एटम्स के होंगे। और अगर हम अलग अलग लेते हैं तो ओड नंबर वाला एल्केन बन जाएगा। यहां एक दिक्कत आती है, क्या? when two similar molecules of alkyl halide react with sodium, then alkane is obtained which have even number of carbon atom. But if we take different molecules of alkyl halides, then the alkane is obtained which have odd number of carbon atoms. लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत क्या आती है कि जब हम डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर मिल जाता है, तो उनको सेपरेट करना होगा। Therefore, this method, that is Wood reaction, is used in the preparation of alkanes having even number of carbon atom. It is a suitable method. It is a suitable method which is used in the preparation of alkanes having even number of carbon atom. It is not a suitable method that is used in the preparation of alkanes which have odd number of carbon atom. वजह मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिल जाता है अगर हम डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हमने क्या किया, जैसे CH3I plus 2Na plus ICH3 ड्राइथर, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 plus 2NaI। ये तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेने पर है, लेकिन अगर हम डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स लेंगे, सपोज करिए हम 2 कार्बन ले लेते हैं, यहां पर 1 कार्बन ले लिया हमने, तो 2 1 3 यानी 3 यानी ओड नंबर प्रोपेन बनेगा। बट इन दिस सिचुएशन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या है? वुड रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, जहां पर आपने सोडियम लिया वहां पर आपको जिंक ले लेना है। मतलब when two same or different molecules of alkyl halides react with zinc in the presence of ether, corresponding alkanes are obtained। हमें क्या होगा, यहां पर हमें सोडियम की जगह जिंक लेना होगा। जिंक यहां भी वही बात आती है कि अगर हम सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन लेंगे तो एल्केन बनेगा विच हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अगर हम डिसिमिलर लेंगे तो बेटा ऐसा एल्केन बनेगा जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। देयरफॉर इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विच हैव ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बाद डिहाइड्रेशन। एक्चुअल में अगर हम किसी हेलोएल्केन को KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, अभी पहले रिएक्शन आती है, रिएक्शन नंबर 1 में क्या था कि हेलोएल्केन KOH के साथ 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है, एक्वस एंड एल्कोहलिक। अगर हम एक्वस लेते हैं तो एल्कोहल बनता है, और अगर हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एल्कोहलिक कोई भी बेस ले लेते हैं, तो एल्किन बन जाते हैं। तो एल्किन में क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो हम उसको डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का नाम दे सकते हैं। तो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि KOH के साथ रिएक्शन होती है,
बट यहां पर क्या देखो, मैंने क्या बोला, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 रिएक्शन हमने QH के साथ करी है, कौन सा है, एल्कोहलिक, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Ki प्लस H2O। लेकिन अगर किसी एल्कीन में अगर कोई डिहाइड्रो हैलोजेनेशन 2 टाइप से हो रहा हो तो क्या होगा, वहां पर सेटजेप रूल लगता है। सेटजेप रूल क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल CH Cl सिंगल CH3, रिएक्शन वही QH के साथ है, एल्कोहलिक है, हीट कर दीजिए। क्या अब दो चीजें हो सकती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मेजर कंपोनेंट कौन होगा, ये क्लियर करता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि अगर किसी हैलोएल्केन की डिहाइड्रोहैलोनेशन 2 तरह से हो रही हो तो डबल बॉन्ड उधर यानी हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर लॉन्ग एल्काइल ग्रुप, जहां पर बड़ा एल्काइल ग्रुप मिल रहा हो। अगर डबल बॉन्ड यहां जाता है तो H यहां से रिप्लेस होगा और डबल बॉन्ड यहां आता है तो H यहां से रिप्लेस होगा। तो इट मींस मेजर कंपोनेंट विल बी ये जो ऊपर वाला है यानी ब्यूट 2 इन मेजर कंपोनेंट होगा। क्यों, इधर यहां पर 2 कार्बन, इधर यहां पर डबल बॉन्ड होता तो 1 कार्बन, तो बड़ा एल्काइल ग्रुप यहां मिल रहा है तो ये 80% होगा यानी मेजर कंपोनेंट ये होगा। इसको क्लियर किसने किया है, सेटजेफ ने। Therefore, we can say but 2-in will be the major compound and but 1-in will be the minor compound. ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने बात करी है, लेकिन यहां केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात भी करनी होगी। क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, हैलोएल्केन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें पूरा समझना होगा, क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज, इसमें किस सारी टर्म यूज होंगी, उन टर्म को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ध्यान से सुनते जाएंगे। होता क्या है, अगर जो सिंपल लाइट होती है, सिंपल ऑर्डिनरी लाइट, उसमें जो वाइब्रेशन है वो सभी प्लेन्स में होते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं तो वी गेट लाइट विच हैव द वाइब्रेशन ओनली इन 1 प्लेन। यानी अगर हमने क्या करा, तो आगे जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले होता क्या है कि ऑर्डिनरी लाइट को हमने पास कर दिया निकोल प्रिज्म से, तो हमें ऐसी लाइट मिली जिसमें सिर्फ वाइब्रेशन एक प्लेन में होते हैं। इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल एक्टिविटी में 2 और मोर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट और सेम दोनों हो सकती है, बट इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो डिफरेंट होता है। ऑप्टिकल आइसोमर हम उन कंपाउंड्स को बोलेंगे जिनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए डिफरेंट होता है। जो ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको हम डेक्स्ट्रोडेट्री यानी डी फॉर्म बोलते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज में करेगा उसको हम एल फॉर्म बोलते हैं, और जो दोनों डायरेक्शन में करेगा उसको हम डीएल फॉर्म बोलते हैं। जिन ऑप्टिकल आइसोम में या जिन कंपाउंड्स में एटलीस्ट 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, सिर्फ वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जिन कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। हमने 2-3 बातें करी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, मैं 1 बाय 1 इनको क्लियर करता हूं। सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड का नाम आया तो होता क्या है, हम
सिंपल लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को हम एक स्टार से ऐसे शो कर सकते हैं। हमने क्या कहा, इसको निकोल प्रिज्म से पास कर दिया, ये निकोल प्रिज्म है, तो हमें जो लाइट मिलेगी वो क्या होगी, सिर्फ एक प्लेन में, सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेशन वाली हमें लाइट मिलेगी। इट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवीय प्रकाश। ये सिंपल ऑर्डिनरी लाइट है, ये निकोल प्रिज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड। अब इसी के लिए बिहेवियर डिफरेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमर का। बीच में एक वर्ड और आया था, असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल से लिंक्ड होती है, उसको हम असिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। जैसे अगर मैं लैक्टिक एसिड की बात करूं, लैक्टिक एसिड CH3CHOH, ये लैक्टिक एसिड है। अगर आप इसके इस कार्बन एटम को देखते हैं, इस कार्बन एटम की जो चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल से लिंक्ड हैं। इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो जिन कंपाउंड्स में एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने अगर प्लेन मिरर ले लिया, तो यहां जो लैक्टिक एसिड आएगा, H से OH की तरफ को प्लेन पर लाइट की डायरेक्शन होती है, H से OH की तरफ को, तो क्या हुआ, ये जो लैक्टिक एसिड है इसको हम डी लैक्टिक एसिड बोलेंगे, डेक्स्ट्रोग्रेनेटिक। क्यों, क्योंकि जो समतल ध्रुवीय प्रकाश है, जो प्लेन पर लाइट है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो यानी ये जो लैक्टिक एसिड है ये प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कैपेबिलिटी रख रहा है, इस वजह से इसको हम एल लैक्टिक एसिड बोलेंगे, एल लैक्टिक एसिड। ऐसा कोई कंपाउंड जो दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सके प्लेन पोलर लाइट को, उसको हम क्या बोलते हैं, डीएल फॉर्म या रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ D in the equal amounts of D and L फॉर्म, यानी जिसमें D और L दोनों की दोनों फॉर्म होती हैं, उसको हम रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और यहाँ भी एक चीज और सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रेसिमाइजेशन, रेसिमेरीकरण। रेसिमाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी D या L फॉर्म को D and L, यानी रैसिमिक मिक्सचर में D और L फॉर्म को रैसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम रैसिमाइजेशन बोलते हैं। आपके पास डी कंपाउंड है, आपके पास डी फॉर्म है, अगर उसको डी एंड एल में चेंज कर दिया गया है तो उस प्रोसेस को बाय विच इट इज कैरिड आउट, उसको हम क्या बोलते हैं, रैसिमाइजेशन। सिमिलरली हमारे पास एल फॉर्म है, उसको हमने चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया डी एंड एल में, यानी रैसिमिक मिक्सचर में, देन इट इज नोन एज रैसिमाइजेशन। ये हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी है, किसमें, हेलो एल्केन्स के बारे में।